भाजपा वाले बहुत टारगेट करते हैं, कभी आरजेडी वाले बहुत टारगेट। नीतीश जी कहीं नहीं गए हैं, नीतीश जी वहीं पर वहीं हैं, वही लोग अपने सटते रहते हैं, बदली बदली करते रहते हैं, कभी भाजपा बदली करते हैं और कभी आरजेडी अदली बदली करते हैं। इस हिसाब से तो मुख्यमंत्री जी आरजेडी से भी उतने तरफ थे, भाजपा से भी उतने तरफ नहीं तरस नहीं, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी होते हैं तरफ, कभी कभी होते हैं तब इस हिसाब से तो फेरो भोज भात आरजेडी जो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर दिक्कत होगा तो हो सकता है, दिक्कत होगा तो हो सकता है, अगर कुछ मनमुटाव होगा तो हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। जिस स्थल पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल 10:30 बजे के आसपास सभा होनी है, उसी स्थल पे मेरी मौजूदगी है और यहाँ पे क्षेत्रीय जदयू नेता और पंचायत प्रतिनिधि, चाहे वो वर्तमान हो भूतपूर्व हो, सभी इस स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और तैयारी जोर शोर से मजदूरों के द्वारा और अपने सहयोग से यहाँ पे कर रहे हैं। और हमारे साथ है एक नेताजी, इनका नाम तो नहीं लेकिन डॉक्टर साहब के नाम से परिचित हैं। डॉक्टर सुनील, क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा। डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा। तो कल की तैयारी कितना हद तक पूरा हो चुका है? पूरी तैयारी हो चुकी है। नीतीश बाबू का यहाँ संबंध बहुत पुराने हैं, जनता दल से ही, जनता दल जो से ही, समता पार्टी से, सब जगह नीतीश बाबू यहाँ आए, मुख्यमंत्री रहने के पहले भी यहाँ आए थे। आप लोगों को एक याद होगी, दिवाकर महतो की यहाँ हत्या हुई थी, यह पूरा ये नदी क्षेत्र में पूरा पुलिस भर गया था, एक जातीय समुदाय को टारगेट कर करके उसको जेल में ठुसा जा रहा था। तो नीतीश कुमार और ब्रह्मानंद मंडल आकर के उसको आए यहाँ पर आम सभा के, तभी जाकर के इन लोगों को निजात मिला, नहीं तो बहुत यहाँ अत्याचार हो रही थी। उसी समय से यहाँ पर नीतीश कुमार का बहुत महत्व है और आते जाते रहते हैं, हमेशा आते हैं मानिकपुर एरिया में। अभी इस मैदान में तो कई बार आ चुके हैं, और यहाँ के लोग जितने भी हैं सभी भावना से उनके साथ हैं, ऐसा नहीं कि भावना से। और जब से वो यहाँ से जुड़े हैं, यहाँ का विकास का गंगा बह चुका है। पहले हम लोग आते थे तो आने में, नदी पार करने में नाव से पार करते थे या चचरी पुल से पार करते थे, लेकिन अब जहाँ भी देखिए पुल है, पुलिया है, रोड है, किसी चीज़ का कमी नहीं है, सब नीतीश जी का दिन। और नीतीश जी एक चीज़ बताते हैं, हम लोग उनसे मिलते हैं, हम लोग कहते हैं ये सर मानिकपुर के हैं, वो तुरंत कहते हैं मानिकपुर के, एकदम तुरंत एकदम चिराती करते हैं मानिकपुर का वो नस नस जानते हैं, नस नस जानते हैं। दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से एक हवा दी जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई है उसका खंडन आप करेंगे कि इस क्षेत्र के कहा जाता है कि एक तरह से नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है, तो कहा जाता है 60-40 हो रहा है। नहीं, यहाँ पर 100% नीतीश जी के साथ है, 100%। 5% का इधर उधर है जो कि कल आएंगे, वो भी साफ अपने में समेट लेंगे। एक 5%, उसमें भी जो नेतागिरी जो कर रहा है, अपना नेतागिरी जो चमका रहा है, वो अपना बौखते रहे, क्या मतलब है हमको? हाँ, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पूरा एकदम अब अभी हम लोग झूठ समझ रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, अब 4 तारीख को पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या स्थिति है। यहाँ कहीं कुछ नहीं, हम लोग डेली घूम रहे हैं, लगभग 1 महीना से उधर से में घूमते रहते हैं, जिंदाबाद करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, डोर आते रहते हैं। और नीतीश जी का नाम जैसे सुनते हैं पब्लिक या जनता, तुरंत हकचका जाते हैं। बहुत से कहते हैं कि नहीं ये कौन छाप हमको नहीं पता, बता दे। हाँ, तीर छाप पर दिखन। और उसके बाद छाप की बात बोल रहे हैं तो जो भी कुछ आदमी बोलते हैं, कुछ आदमी बोलते हैं कि मतलब हमको नहीं बुझा रहे भैया बाबू, कौन जो बुजुर्ग हो गए हैं कौन छप्पा है, तो उन लोग हम लोग बताते हैं कि तीर छाप है। तो तीर छाप की कर नीतीश बाबू ने चाहिए, वह पूछ नीतीश बाबू ने चाहिए, हाँ नीतीश बाबू चाहिए। तो तीर छाप पर हम लोग बताते हैं, वो देते हैं। और उसके बाद अभी भी हम लोग घूम के आ रहे हैं, गरीबनगर से शुरू किए हैं। थोड़ा सा सुनिएगा कि एक और चल रही है कि जो क्षेत्रीय बनाम बाहरी, और कहा जा रहा है कि इसी सूर्यगढ़ा की बेटी है महागठबंधन की उम्मीदवार। तो क्या क्षेत्रीय फैक्टर, क्षेत्र की बेटी का भी फैक्टर का कुछ असर होगा क्या? देखिए, क्षेत्रीय कहते हैं या बाहरी, नवादा से आए हुए हैं, उनके पति, ये इन लोगों को पॉलिटिकल आदमी है, कुछ है। अच्छा, कोई मतलब नहीं था। अनीता कुमारी को कोई नहीं जानता है। अनीता कुमारी कैसे जानता है? अशोक महतो के चलता है। अशोक महतो नवादा के हैं, नवादा से आए हैं, तो क्षेत्रीय कहाँ हुए?
वो भी नवादा के हैं, बाहरी हैं, कोई क्षेत्रीय का नाम नहीं है, कोई सब मतलब उम्मीदवार समान है। सब समान है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सब हम लोगों के साथ नीतीश जी के साथ हैं, नीतीश जी के साथ रहेंगे, उसमें कोई इधर उधर लाए लपच नहीं है। लाग लपेच नहीं है, तो क्या परिणाम क्या रहेगा? उससे अधिक मार्जिन में हम लोग जीतेंगे, मार्जिन में अधिक मार्जिन में, उससे अधिक मार्जिन में अधिक वोट से जीतेंगे। जो वो आह्वान करते हैं, जो कहते हैं उसके अनुसार कार्य करें। और से नीतीश जी जितने भी काम किए हैं इस क्षेत्र में या सुराज क्षेत्र में, वो पहले जो सरकार थी 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके तुलना में ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पहले 2005 के पहले जो सरकार थी 90 से 2005 के, यहाँ केवल आतंक, जातीय दंगा, ये सांप्रदायिक दंगा, और कोई नई रोड, न बिजली, न सड़क, न पुल, न पुलिया, न स्कूल, न अस्पताल, कुछ नहीं था। अभी तो सब चीज़ व्यवस्थित है। मुख्यमंत्री जी भी 2005 से पहले और 90 की बीच की बात करते हैं, लेकिन 90 से पहले की बात आप भी ना कर रहे हैं, ना मुख्यमंत्री जी करते हैं। 90 के पहले भी बिहार में सरकार रही है। हाँ, रही है। क्या बिना सरकार बिहार 90 के पहले बिहार में सरकार रही है। उसी के सरकार को खत्म करने के लिए नीतीश जी, लालू जी मिलकर काम किए। लेकिन नीतीश जी के बातों को छोड़ करके लालू जी अपना तीर चलाना शुरू कर दिए हैं। अच्छा। अपना लालटेन जलाना शुरू कर दिए हैं। इसीलिए नीतीश जी उनसे कहे नहीं, जनता दल जो बनाया, आपको याद होगा 94 में नीतीश जी जनता दल जो बनाया। क्योंकि जो नीतीश जी की सोच थी, जो विकास की सोच थी, जो अमन चैन की सोच थी, वो नहीं थी, इसलिए उनसे अलग हो गए। लेकिन अलग हो गए, बीच बार में 2 बार जोर भी हो गए। वो तो परिस्थिति आता है कभी कभी, ऐसा कोई बात नहीं है। कभी कभी कोई ऐसा परिस्थिति आता है, कभी भाजपा वाले बहुत टारगेट करते हैं, कभी आरजेडी वाले बहुत टारगेट। नीतीश जी कहीं नहीं गए हैं, नीतीश जी वहीं पर वहीं हैं। वही लोग अपने सटते रहते हैं, बदली करते रहते हैं, कभी भाजपा बदली करते हैं और कभी आरजेडी बदली करते हैं। इस हिसाब से तो मुख्यमंत्री जी आरजेडी से भी उतने तरफ थे, भाजपा से भी उतने तरफ नहीं, तरस नहीं है, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, कभी होते हैं तरफ। कभी कभी होते हैं, तब समझौता, जैसे हम लोग आपस में रहते हैं तो कभी कभी भाई हैं, कुछ हल्का फुल्का मनमुटाव होता है, तो कभी कभी कुछ होता है, दूरी, भोज भात बंद हो जाता है, फिर हम लोग बैठते हैं, मिलते हैं, फिर भोज भात शुरू हो जाता है। इस हिसाब से तो फिर भोज भात आरजेडी जो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर दिक्कत होगा तो हो सकता है, दिक्कत होगा तो हो सकता है, अगर कुछ मनमुटाव होगा तो, लेकिन अभी नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं, अभी नहीं होगा। और नीतीश जी कहीं नहीं जाएंगे, कोई दूसरे को आ सकते हैं, नीतीश जी जहाँ का है वहीं रहेंगे। तो आप सुन रहे थे इस क्षेत्र के जदयू कार्यकर्ता और नेताजी से कि नीतीश कुमार कहीं जाते नहीं, उनके पास आते हैं, और जहां है नीतीश कुमार वहीं रहते हैं, वही मुख्यमंत्री रहते हैं और आगे भी रहेंगे। और इस प्रकार की यदि परेशानी होती है तो इधर उधर भी जो हुए हैं होते रहेंगे, लेकिन फिलहाल होंगे नहीं। बने रहे फौजन समाचार के साथ। नमस्कार।